दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग करंट अफेयर्स की दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस को करंट अफेयर्स में देखा था और उन वीडियोस को आपने पसंद भी किया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स की फिर से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इसमें जो प्रमुख करंट अफेयर्स बच गए थे उनको देखेंगे। और जो कुछ जैसे मैंने जो पिछले वीडियोज़ में बताया था, जो वो लगभग सितंबर तक के करंट अफेयर्स उसमें थे, जबकि आप देख रहे हैं नवंबर आ चुका है। तो यहाँ पे 2 महीने के जो करंट अफेयर्स बच गए थे उनको भी हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे और साथ ही कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे उनको भी देखेंगे। और फिर से देखने का तरीका वही होगा, यानी मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे और कुछ चित्रों के माध्यम से भी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स में, ये है चर्चित स्थल, यानी जो 2023 में झारखंड के अंदर कुछ प्रमुख स्थान रहे हैं जो चर्चा में रहे हैं, तो वो किस कारण से चर्चा में रहे हैं और उनकी अवस्थिति जो है वो कहाँ पर है, यानी वे किस ज़िले में स्थित हैं। इन सारी चीज़ों को देखेंगे और साथ ही वहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि वो चर्चा में है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए इसको भी आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग गुमला की तरफ से चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा गुमला का लोकेशन। तो गुमला में कुछ चीज़ें हुई हैं जिसको देखते हैं। सबसे पहले तो गुमला में एक स्थान है रायडी, ठीक है। यहाँ पे एक स्थान है रायडी और रायडी में एक गांव है, ये रायडी प्रखंड है, ठीक है, ब्लॉक है। और यहाँ पे एक गांव है जरजट्टा, तो इसको भी याद रख सकते हैं आप, जरजट्टा गांव है। और इस गांव में क्या हुआ है, तो जीआई टैग एक उत्पाद को दिया जाएगा, ऐसी घोषणा हुई है, ठीक है। जीआई टैग दिया जाएगा। किस चीज़ को दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा मांदर को। मांदर क्या है, तो आप जानते होंगे कि मांदर जो है एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, वाद्य यंत्र है। और ये इसका जो शेप है वो कैसा होता है, इसको आइए नीचे इमेज के माध्यम से देखते हैं। तो ये जब आप इमेज में जो देख रहे हैं यही है मांदर। और ये कहाँ का मांदर है, तो ये गुमला ज़िले का उसी जो रायडी प्रखंड है और जो जरजट्टा गांव है वहीं का ये मांदर है। और इसी को जीआई टैग देने की बातचीत जो है वो चालू हो गई है और कुछ ही दिनों में इसको जीआई टैग मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ढोलक के शेप का है और ये क्या है, तो एक वाद्य यंत्र है और इसको विभिन्न उत्सवों में बजाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गुमला के बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं खूंटी को। तो खूंटी में कुछ चीज़ें जो प्रमुख रही हैं, इसमें सबसे प्रमुख है एक जलप्रपात है जिसका नाम है उलुंग जलप्रपात, ठीक है, उलुंग जलप्रपात। तो इसको ध्यान रखिएगा। और उलुंग जलप्रपात कहाँ पर है, पहला बात तो याद रखिएगा ये खूंटी में है। और दूसरा बात कि ये चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पे जो पूर्व राज्यपाल थे रमेश बैस, तो वो यहाँ पे गए हुए थे, ठीक है, यहाँ पे यात्रा के लिए गए हुए थे, इसी वजह से ये जो है उलुंग जलप्रपात चर्चा में आया था। अब खूंटी में कुछ और स्थानों को देखें तो यहाँ पे देखिए एक बोरी बांध मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। खूंटी जिला प्रशासन के द्वारा इसको बनाया गया है बोरी बांध मॉडल। तो इस मॉडल को क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार मिला है, इस वजह से चर्चा में। तो यहाँ पे एक है बोरी बांध मॉडल, याद रखिएगा। और इस मॉडल को क्या दिया गया है, तो जल पुरस्कार दिया गया है, जल पुरस्कार। और ये राष्ट्रीय वाला जल पुरस्कार है, इसी वजह से चर्चा में है। तो बोरी बांध मॉडल जो है कहाँ का है, तो ये खूंटी का है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि जयपाल सिंह मुंडा का एक गाँव है जो खूंटी जिला में ही पड़ता है और उस गाँव का नाम आप जानते होंगे, टकरा गाँव, ठीक है। तो टकरा गांव जो है ये जयपाल सिंह मुंडा का अपना गांव है। और जयपाल सिंह मुंडा के इसी गांव में जो जनजातीय कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो पहुंचे हुए थे। एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने घोषणा किया है कि इसको आदर्श ग्राम के रूप में डेवलप किया जाएगा, ठीक है, आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, नाम है टकरा गाँव और ये संबंधित है किससे, तो जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित है और इसको बनाया जाएगा आदर्श ग्राम। और इसकी घोषणा किसने की है, तो याद रखिएगा केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। तो उनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, अर्जुन मुंडा ने इसकी घोषणा की थी। बाकी जो जयपाल सिंह मुंडा है इनके बारे में आप जानते होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे खूंटी में देखें तो यहाँ पर एक स्किल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जा रही है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसी खूंटी में एक स्किल यूनिवर्सिटी बन रहा है। स्किल यूनिवर्सिटी के अलावा एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा यहाँ पर एक नॉलेज सिटी की स्थापना भी की जा रही है, ठीक है, नॉलेज सिटी, इसकी भी स्थापना की जा रही है।
इसके अलावा पहला जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है वो भी यहीं पर बनाया जा रहा है। खूंटी में एक और चीज़ बनाया जा रहा है, वो क्या है, तो वो है फर्स्ट रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। ठीक है, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय वो भी यहीं पर बनाया जा रहा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है कि यहाँ पे एक अभियान चलाया गया था कुछ ही समय पहले, और उस अभियान का नाम क्या था, तो उसका नाम था पानी रोको पौधा रोपो। ठीक है, पानी रोको और पौधा रोपो, तो ये अभियान यहाँ पे चला था और ये अभियान काफ़ी चर्चा में भी था, तो याद रखिएगा ये भी खूंटी ज़िले से स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना ये भी यहाँ से स्टार्ट किया गया था और खूंटी ज़िला को पायलट ज़िला के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दीनदयाल जो ग्राम स्वावलंबन योजना है उसके अंतर्गत जो पायलट ज़िला के रूप में चुना गया है वो किसको चुना गया है, तो वो भी खूंटी को चुना गया है। तो ये है दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना, तो इसके अंतर्गत पायलट ज़िला कौन है, खूंटी ज़िला। तो इस प्रकार से इतने सारे जो स्थान हैं या करंट अफेयर्स हैं जो खूंटी से रिलेटेड हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब थोड़ा सा दुमका की तरफ, और दुमका में देखिए कुछ करंट अफेयर्स जो है काफ़ी फेमस हैं और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दुमका से पहले चलिए रामगढ़ को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए रामगढ़ में जब आप देखेंगे तो रामगढ़ में क्या होगा, तो रामगढ़ में हाल ही में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जा रही है। इससे पहले हमने खूंटी में भी देखा। इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि रामगढ़ जो है वहाँ पे हर घर में बिजली पहुँच चुका है। ठीक है, तो हर घर बिजली वाला ये ज़िला बन गया है, हर घर बिजली। ठीक है, और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो हम लोग बात कर रहे हैं रामगढ़ की। तो हर घर बिजली वाला ज़िला ये बन गया। इसके अलावा और कुछ अगर देखें रामगढ़ के अंतर्गत तो और कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं है। चलिए देखते हैं आगे पहले, उसके बाद फिर वापस आएंगे इसमें। तो इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं पाकुड़ की तरफ। तो देखिए यहाँ पर पाकुड़ में एक आपको चीज़ बस याद रखना है, बस एक ही चीज़ है, वो है कि यहाँ पे विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय पाकुड़ को बना दिया गया है। पहले ये मुख्यालय था दुमका में। ठीक है, नाम क्या है, तो इसका नाम है विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है अब कहाँ हो गया है, तो ये हो गया है पाकुड़ में। पहले कहाँ पर था, तो ये था दुमका में। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे अगर बात करें, आगे हम लोग बात करें तो अब चलते हैं देवघर की तरफ, और देवघर में देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख करंट अफेयर्स हैं। तो देखिए देवघर में जब चलेंगे तो देवघर में सबसे पहले आप जानते होंगे कि एयरपोर्ट्स बनके, जो एक देवघर का पहला एयरपोर्ट है वो बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला तो बात एयरपोर्ट है, और इसका नाम क्या है, तो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये भी आप जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पर पहला एम्स जो है वो भी खुल गया। ठीक है, एम्स जो है देवघर का पहला यहाँ पे, और झारखंड का दूसरा आप कह सकते हैं, यहाँ पे खुल गया। इसके अलावा देवीपुर में यहाँ पर प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा। ठीक है, प्लास्टिक पार्क कहाँ पर, तो देवघर का एक स्थान है देवीपुर। ठीक है, तो ये जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, याद रखिएगा ये झारखंड का दूसरा है, और एम्स जो है ये पहला है। इसके अलावा यहाँ पर एस्पियाडा है, इसका मुख्यालय इधर ही बनाया जा रहा है। ठीक है, एस्पियाडा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो देवघर में होगा। एस्पियाडा क्या है, तो ये है संथाल परगना इंडस्ट्रियल करके डेवलपमेंट अथॉरिटी करके इसका फुल फॉर्म है, इसको गूगल से देख लीजिएगा। तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाया जा रहा है, यानी देवघर में बनाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा हज़ारीबाग की तरफ। तो देखिए हज़ारीबाग में कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स हैं। सबसे प्रमुख यही है कि यहाँ पे एक स्थान है बहोरनपुर। ठीक है, बहोरनपुर, यहाँ पे क्या हुआ है, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है उसने हाल ही में खुदाई किया था, और इस खुदाई में क्या हुआ है कि पालकालीन जो बौद्ध मूर्ति है उसको पाया गया है। ठीक है, पालकालीन बौद्ध मूर्ति यहाँ से मिला है, और यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली हैं वो कितनी मिली हैं, तो 6 मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं, 6 प्रतिमा यहाँ से मिली हैं। और ये जो प्रतिमाएं थी वो किससे बनी हुई थी, तो ये बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। ठीक है, बलुआ पत्थर से
ये निर्मित है। इसके अलावा जो दो इसमें इसको दो तरह से डिवाइड किया गया था, 2 और 4, यानी 2 जो ये प्रतिमाएं थी ये भूमि स्पर्श मुद्रा में थी, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये मुद्रा होता है, ये भूमि स्पर्श मुद्रा में थी, और बाकी जो 4 हैं ये धर्म चक्र मुद्रा में थी। ठीक है, धर्म चक्र मुद्रा में ये मिली है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ से थोड़ा सा पाल काल को, पाल जो युग रहा है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से एक आध क्वेश्चन JSSC आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दूसरा, ये देश का दूसरा होगा जो यहीं पर खोला जाएगा। कहाँ पर? तो ये हजारीबाग के अंदर खोला जाएगा। तो देश का सेकंड है ये, झारखंड का नहीं, याद रखिएगा। ये देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये खोला जाएगा। कहाँ पर? तो ये खोला जाएगा हजारीबाग में। हजारीबाग में कौन सा जगह है? तो जगह का नाम है गौरिया करम। ठीक है, गौरिया करम जगह है, वहीं पे इसको खोला जाएगा, गौरिया करम नामक स्थान पर। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर एक 72 वर्ष पूर्व खुदाई से प्राप्त बौद्ध अवशेष और मिला था। 1-2 जगह है यहाँ पर, दोनों को याद रखिएगा। ये तो हमने बहरनपुर देखा। इसके अलावा हम लोग एक और स्थान देखेंगे जिसका नाम है दैहर और सोहरा, तो ये भी हजारीबाग में ही है। तो हो सकता है पूछ दे आपसे कि दैहर और सोहरा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ पर हैं, तो आपको याद रखना है हजारीबाग ज़िला में। और यहाँ पे भी कई बौद्ध जो मूर्तियाँ हैं वो मिली हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, जैसे अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ, कई बौद्ध देवी की मूर्तियाँ, जिसमें आप जानते होंगे कि बौद्ध देवी में एक तारा काफ़ी फेमस है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। बौद्ध देवी में तारा देवी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो इनकी मूर्ति भी यहाँ से मिली है। इसके अलावा भी और कई मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन जितना काम का था वही मैंने आपको बताया है, इसी को आपको याद रखना है। फिर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अब गिरिडीह की तरफ। तो देखिए गिरिडीह जो है, गिरिडीह ज़िले में एक यहाँ नीचे आते हैं, ये देखिए, ये जो रमेश बैस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, यही गए थे जो अभी हमने खूंटी में जो जलप्रपात देखा वहाँ पर। इसके अलावा ये हुंटरू जलप्रपात में भी गए हुए थे, तो कई जलप्रपात में इन्होंने घूमा था। और ये उलुंग जलप्रपात में गए हुए थे घूमने के लिए, और ये कहाँ पर है, तो इसको हमने खूंटी में अभी देखा था, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए, ये जो है ये गिरिडीह से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। ठीक है, गिरिडीह, यहाँ पे आप भी देख भी सकते हैं, गिरिडीह पुलिस प्रशासन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाला गया है। ठीक है, तिरंगा यात्रा। और ये जो तिरंगा यात्रा था, यानी यहाँ पर जो तिरंगा ये आप देख रहे हैं, ये करीब 250 फीट लंबा था। ठीक है, 250 फीट, और मीटर में अगर आपसे पूछा जाए तो 76 मीटर करीब ये लंबा था। ठीक है, तो 76 मीटर लंबा था, और ये जो स्वतंत्रता दिवस था उसी के अवसर पर निकाला गया था तिरंगा यात्रा। तो कहाँ पर निकाला गया था, तो याद रखिएगा गिरिडीह के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रांची में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है, और इससे संबंधित मतलब गिद्धों के संरक्षण के लिए कई प्रोग्राम यहाँ पे चलेंगे। इसके अलावा देखिए यही है जो बौद्ध की मूर्ति जो अभी मैंने बताया कि हजारीबाग में जो मिली है बहरनपुर से, तो इसको याद रखिएगा, हजारीबाग में ये मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा आगे चलें तो कुछ करंट अफेयर्स की और बात करें, तो यहाँ पे देखिए ये जो हेमंत सोरेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं लुगुबुरी। लुगुबुरु एक जगह है जो बोकारो में है। ठीक है, लुगुबुरु कहाँ पर है ये, तो बोकारो में है। एक स्थान है यहीं पे लालपनिया, लालपनिया, तो यही वो स्थान है जहाँ पर अभी हाल ही में जैसा देख सकते हैं 22वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सोशो सरना, यानी जो सरना महासम्मेलन है वो मनाया गया था। सरना धर्म महासम्मेलन ये कहाँ पर मनाया गया था, तो बोकारो में मनाया गया था, लुगुबुरु ललपनिया में। और ये कितने नंबर का था, तो ये 22वां था। ठीक है, तो याद रखिएगा सरना धर्म महासम्मेलन था, और इसमें हेमंत सोरेन पहुँचे हुए थे, और इसके अलावा और भी कई लोग यहाँ पर फेमस पहुँचे हुए थे। तो इसका आयोजन यहीं पर किया गया था। इसके अलावा यहीं पे एक लुगु बाबा भी हैं, और लुगु बाबा के दर्शन के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो लुगु बाबा का भी नाम याद रखिएगा। ऐसे लुगुबुरु से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब यहीं पर देखिए एक है छरछरिया जलप्रपात, छरछरिया झरना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
ये ललपनिया के लुगुबुरु में ही है। तो इसका नाम थोड़ा सा यूनिक है, ये है वहीं पर, इसी वजह से मैंने इसको लिया था। तो ये है छरछरिया झरना, और ये कहाँ पर है, तो इसी लुगुबुरु में है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, गिरिडीह में देखते हैं। तो यहाँ पे चूँकि इस जगह है नहीं, तो इसको नीचे ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ आइए, तो ये मान लीजिए झारखंड का मैप है थोड़ा रफ में, और यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये है गिरिडीह का, ठीक है। तो गिरिडीह में हमने सबसे पहले तो देख लिया कि यहाँ पर क्या निकला है, तिरंगा यात्रा निकला है। इसके अलावा और गिरिडीह में क्या हुआ, तो यहाँ पर एक है सम्मेद शिखर, आप जानते हैं सम्मेद शिखर, जिसको पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो सम्मेद शिखर में क्या हुआ था, हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि इसको पर्यटन स्थल बनाने की सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, ठीक है। और जैसे ही पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा हुई, तो जो जैन समुदाय यहाँ इस स्थल से संबंधित हैं, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक आंदोलन निकाला कि इसको पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए। क्यों नहीं बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर इससे प्रदूषण बढ़ेगा या फिर ये जगह जो है अपवित्र हो सकता है, ठीक है। इस वजह से इसको कहा गया कि नहीं बनाया जाए। और आपको पता है कि इसी सम्मेद शिखर पर, इसी पारसनाथ पहाड़ी पर 24 तीर्थंकरों में से कितने, तो कुल मिला के 20 तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति यहीं पर की है, ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति उनकी यहीं पर हुई है, इसी वजह से चर्चा में है। और ये जो है सम्मेद शिखर एक किन पहाड़ियों की ऊंची चोटी में आता है, तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो है मधुबन पहाड़ियाँ, ठीक है। तो मधुबन पहाड़ियों का ये हिस्सा है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, तो गिरिडीह में स्थित है। इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आप जानते हैं देवघर में जो त्रिकूट पर्वत है, इससे संबंधित जो घटना थी पिछली बार हुई थी। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे रोपवे लगाया गया था, और वो रोपवे जो है ख़राब हो चुका था, और वहाँ पे कई लोग फंस गए थे, जिसको बाद में निकाला भी गया था। ये आप जानते होंगे। यहाँ पे मयूराक्षी नदी है जो इसी त्रिकूट पर्वत के ऊपर से निकलती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मयूराक्षी नदी यहीं से निकलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने गिद्धों को देखा, ये यहाँ जहाँ पे स्थापित है, तो ये जो स्थान है वो कहाँ पर है, तो ये मोटा रांची में है। और ये मोटा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये और मांझी में है, ठीक है। और मांझी नामक स्थान पर है। और इसी और मांझी में जो गिद्धों की संख्या है उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो गिद्ध प्रजनन केंद्र आप देख रहे हैं, ये 8वां है देश का, ठीक है। तो ये देश का 8वां है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है पूछ दिया जाए। अब हम लोग चलते हैं आगे कुछ करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए रांची में एक स्टेशन है मुरी, ठीक है। मुरी के बारे में आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पे है रांची, और यहाँ पे एक स्टेशन है मुरी। और ये जो मुरी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के अब क्या किया जाना है, तो इसको किया जाना है रघुनाथ महतो, ठीक है। तो रघुनाथ महतो रेलवे स्टेशन के नाम से ये जाना जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। मुरी रेलवे स्टेशन को क्या जाना जाएगा, रघुनाथ महतो रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग गढ़वा में चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे स्पेस है क्या। यहाँ पे चलिए कम स्पेस है, नीचे ही आ जाते हैं। तो देखिए गढ़वा का अगर आप लोकेशन देखें तो आपको पता है कि यहाँ पे स्थित है ये। तो गढ़वा में क्या हुआ है, तो गढ़वा में एक वंशीधर नामक स्थान है। यहाँ पर क्या है, वंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया गया, ठीक है। और इसको राजकीय मेले का दर्जा भी दिया गया। तो आप याद कर सकते हैं वंशीधर महोत्सव या वंशीधर मेला, इसको क्या किया गया है, तो राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। तो ये अब राजकीय मेला कहलाएगा। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है गढ़वा में। उसी तरह से अब थोड़ा सा हम लोग बात करें दुमका की। तो देखिए दुमका का लोकेशन ये है, ठीक है। और दुमका का करंट अफेयर्स ये है कि यहाँ पर जो है एक पहाड़ है महाबला, ठीक है। महाबला पहाड़ या पहाड़ी। और इस महाबला पहाड़ी पर क्या हुआ है कि आदि मानव के पद चिन्ह जो है वो देखे गए, ठीक है। तो आदि मानव के पद चिन्ह जो है वो यहाँ पर देखे गए हैं इसी महाबला पहाड़ के ऊपर, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामगढ़ में। तो रामगढ़ में देखिए एक ज्वेलरी क्लस्टर बनाया जा रहा है, ठीक है। स्फूर्ति योजना एक आया था जो टेक्सटाइल से रिलेटेड था। तो वहीं पर
एक ज्वेलरी क्लस्टर यहाँ पर बनाया जा रहा है रामगढ़ में, तो इसको याद रखिएगा। देखिए रामगढ़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ज्वेलरी क्लस्टर। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो रामगढ़ में। इसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं रांची के कुछ जो बच गए उनको देख लेते हैं। तो देखिए रांची में पहला तो हमने देखा कि किस तरह से मुरी जो रेलवे स्टेशन है इसका नामकरण अब कर दिया गया है रघुनाथ महतो के नाम पर। इसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया है, तो एक जगह है यहाँ पर बीजूपाड़ा, रांची में बीजूपाड़ा, और यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे पहला फार्मेसी पार्क बनाया गया है। झारखंड का पहला जो है वो फार्मा पार्क या फार्मेसी पार्क बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर्स है यहाँ पे ये है कि रांची में आप जानते हैं गेतलसूद डैम, ठीक है, गेतलसूद डैम, और इस गेतलसूद डैम में क्या किया गया है, तो 150 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, इसी डैम के ऊपर तैरता सोलर प्लांट लगाया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये सारा हम लोग रांची की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो रांची में नेक्स्ट क्या है, तो रांची में एक जगह है धुरवा, जानते हैं धुरवा, और इस धुरवा में क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे पहला ट्राइबल थीम पार्क इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, पहला ट्राइबल थीम पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है, कहाँ पर? रांची के धुरवा में। इसके अलावा यहाँ पर रांची में ही एक स्थल है ब्रॉम्बे, ठीक है, ब्रॉम्बे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पर? तो ब्रॉम्बे में, याद रखिएगा, बॉम्बे नहीं है, ब्रॉम्बे है। इसके अलावा रांची में एक है बड़ा तालाब, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे विवेकानंद की एक मूर्ति लगाई जा रही है, स्वामी विवेकानंद की एक 30 फीट की मूर्ति लगाई जा रही है, तो याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन हुआ था 12 जनवरी 2020 को। हालांकि पुराना है ये न्यूज़, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विवेकानंद की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई थी। इसके अलावा रांची में ही गांधी दर्शन केंद्र है, ठीक है, गांधी दर्शन केंद्र, ये कहाँ पर? तो ये रांची विश्वविद्यालय में इसका स्थापना हुआ है। इसके अलावा जानते हैं आपकी जो बिरसा जैविक उद्यान है रांची में, बिरसा जैविक उद्यान है, यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा, तितली पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, तो बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो बिरसा जैविक उद्यान के अंतर्गत। इसके अलावा एक आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम भी यहाँ पर बनने वाला है, तो याद रखिएगा ट्राइबल थीम पार्क भी यहाँ पर है। इसके अलावा एक म्यूजियम भी यहाँ पर बनाया जाएगा, ट्राइबल म्यूजियम, तो वो भी यहीं पर है। बाकी इसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स हैं, लेकिन वो थोड़े पुराने हैं, तो उनको डिस्कस करके कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो जो प्रमुख हैं, जो आ सकते हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके अलावा और कोई ऐसा करंट अफेयर्स है नहीं। एक दुमका में आप जानते होंगे कि यहाँ पे एक फूलो झानो करके, दुमका में फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय दुमका जिला में खोला गया है, तो ये थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, फूलो झानो, ये मिल्क को लेकर है, दूध को लेकर। ठीक है, तो ये महाविद्यालय है, कॉलेज है, हंसडीहा पड़ता है दुमका ज़िले के अंदर, तो वहाँ पे इसको खोला गया। इसके अलावा पलामू में देखिए एक आदिवासी कुंभ मेला हाल ही में, इसको भी राजकीय मेला का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो हमने एक राजकीय मेला का दर्जा में नीचे देखा था, और वो देखा था वंशीधर मेले की। अब यहीं पे बगल में आप जानते हैं पलामू है, तो पलामू में कौन सा मेला है, तो आदिवासी कुंभ मेला यहाँ पे लगता है, इसको भी राजकीय मेले का दर्जा दिया गया, आदिवासी कुंभ मेला। तो 2 यहाँ पे राजकीय मेला हो गए, तो इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा गोड्डा में एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक मेला लगाया जाता है, तो उसको भी राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गोड्डा में गणतंत्र दिवस का जो मेला है, यानी 26 जनवरी को जो मेला लगता है, उसको भी राजकीय मेला का दर्जा मिला है, और इसको भी राजकीय मेला यानी आदिवासी कुंभ मेला पलामू वाले को भी मिला है। इसके अलावा गढ़वा का जो बंसीधर मेला है, इसको भी राजकीय मेला का दर्जा मिला है। तो इस तरह से जो प्रमुख स्थान थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।